नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भक्ति नॉलेज प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये तो आप सब जानते ही होंगे, 2 + 3 = 5, सीधा सिंपल है। अब एक स्थिति ऐसी होती है जब एक जगह माइनस का होता है, यदि दोनों माइनस के होते हैं, बीच में जोड़ है, तब क्या होगा? -3 + -5 = -8 आ जाएंगे। एक सिचुएशन होती है, एक माइनस का होता है, दूसरा अंक प्लस का होता है। तो -4 प्लस के 7 जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए इसमें से -4 कम हो जाएंगे, तो ये प्लस के 3 बच जाएंगे इधर। अब इसका उल्टा है, इधर -7 बड़ा है, प्लस का 3 छोटा है, तो -7 + 3 क्या हो जाएगा? -7 में से +3 कम होकर -4 बच जाएंगे। अब पांचवी कंडीशन ये है कि प्लस के 7 प्लस -3। इधर क्या था? प्लस के 3 थी, माइनस की 7 थे। अब यहाँ पे है प्लस का 7 और माइनस के 3। प्लस के 7 बड़े हैं, माइनस के 3 छोटे हैं, इसलिए 7 में से 3 कम हो जाएगा, प्लस के 4 आ जाएंगे। अगर किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, और शून्य को अगर किसी संख्या में जोड़ते हैं तो भी वही संख्या प्राप्त होती है। अब आती है कंडीशन 11 + -11 = 0। यदि किसी संख्या में वही संख्या जोड़ने पर, यदि किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, तो वही संख्या उस संख्या की योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो 11 में हमने जोड़ा -11 को, तो 11 से -11 कम होकर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 11 की योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम क्या है? 11 है। अब योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए एक विधि है, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम जैसे हमें प्राप्त करना है तो उस संख्या को -1 से गुणा कर देंगे। अब जैसे देखिए ये 11 है, 11 का योज्य प्रतिलोम यदि हमें प्राप्त करना है तो इसको हम गुणा कर देंगे -1 से। 11 × -1 = -11। तो 11 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? -11। अब घटाने की प्रक्रिया को देखते हैं। +8 - +3, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ भी प्लस है वहाँ भी प्लस है। 8 में से 3 डायरेक्ट कम हो जाएंगे, प्लस के 5 बच जाएंगे, ये सीधा सिंपल है। अब यहाँ पे -7 है, माइनस के 4 हैं, तो -7 में से -4 घट जाएंगे, -7 में से -4 घट जाएंगे। नहीं, -4 नहीं घटेंगे। यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए इसके लिए, ये -7 हैं, -4। अब क्या होता है, यहाँ -7 हैं, अब हम ये ब्रैकेट जब हम घटाएंगे घटाने के लिए, तो माइनस और माइनस इनकी गुणा हो जाएगी आपस में, माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस के 4। तो -7 में से जब +4 हम घटाएंगे तो क्या होगा? -3 बच जाएंगे, क्योंकि 4 बड़ी है, -7 बड़े हैं +4 से, इसलिए
माइनस के 7 से प्लस के 4 घटाने पर माइनस के 3 बच जाते हैं। तो ये वो कंडीशन है ऊपर ही है। तीसरी कंडीशन ये है प्लस के 3 है माइनस माइनस के 4 हैं। प्लस के 3 माइनस माइनस के 4 बराबर प्लस के 7। अब ये कैसे प्राप्त हुई? यहाँ पे प्लस के 3 माइनस माइनस के 4। अब ये जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस के 3 और प्लस के 4 हो जाएंगे। तो ये प्लस 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 के हो जाएंगे 7। अब चौथी कंडीशन, माइनस के 2 माइनस माइनस के 5। अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से तो ये माइनस के 2 प्लस के 5 हो जाएंगे बराबर प्लस के 3 हो जाएंगे, क्योंकि 5 से हमने माइनस का 2 कम कर दिया, ये प्लस के 3 आ गए। अब आपकी बारी है, ये स्वयं आपको करना है। माइनस के 6 माइनस प्लस के 7 क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर देना है इसका। ये हम आप पर छोड़ देते हैं। अब आ जाइए गुणा की तरफ। गुणा में क्या होता है? प्लस के 3 गुणा माइनस के 4। जब किसी संख्या को धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल ऋणात्मक ही आता है। जैसे प्लस के 3 को हमने गुणा करा माइनस के 4 से, तो ये माइनस के 12 4 3 माइनस के 12, इसका गुणनफल आएगा। अब है ये कंडीशन, माइनस के 5 गुणा प्लस के 3। जब हम किसी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो भी हमारा गुणनफल जो आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। यानी -5 को गुणा करेंगे हम +3 से तो -15। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर भी शून्य ही प्राप्त होता है। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 से 1, 5 को 1 से गुणा करा तो 5। 1 में किसी संख्या से गुणा देने पर, 1 में किसी संख्या से गुणा देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 को 7 से गुणा करा तो हमने 7 एकम 7 आ गया। अच्छा, अब यह है माइनस के 3 गुणा माइनस के 4। तो माइनस और माइनस का जब ऋणात्मक और 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो वो धनात्मक हो जाती हैं। माइनस के 4 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 4 बराबर प्लस के 12 हो जाएंगे। अच्छा, ये है गुणन का वितरण। गुणन का वितरण योग पर और गुणन का वितरण घटाने पर समान ही होता है। जैसे a है, a इंटू बी प्लस सी। अब a का गुणा यहाँ पे b से भी होगा और a का गुणा यहाँ पे c से भी होगा। तो जब ब्रैकेट हम घटाएंगे तो a गुणा b प्लस a गुणा c, तो ये हो गया ab प्लस ac। अब इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा और समझ लेते हैं। ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया तो नहीं है, फिर भी जैसे हमने ले ली एक संख्या, यहाँ पे 2 4 प्लस 3। और जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 को ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। 2 गुणा 4 जमा 2 गुणा 3
ठीक। अब 2 चौक 8 जमा 2 तिया 6 बराबर 8 6 14। ये इस तरह से। अब जैसे गुणन का वितरण योग के लिए है, वैसे ही गुणन का वितरण घटाने के लिए है। ये ए ब्रैकेट शुरू बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, तो इसका गुणा जब खोलेंगे हम ब्रैकेट तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। ऐसे ही ये यहाँ पर माइनस है, ए ब्रैकेट शुरू बी माइनस सी ब्रैकेट बंद। अब इसको जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। अब चलते हैं भाग की तरफ। धनात्मक संख्या को किसी धनात्मक संख्या से भाग देने पर भागफल धनात्मक संख्या होती है। ये तो क्लियर है, सभी करते हैं, सभी जानते हैं। किसी ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से ही भाग देने पर भागफल धनात्मक होता है। जैसे 5 से हमने -15 को हमने -5 से भाग दी, तो भागफल जो प्राप्त हुआ वो हमारा 3 प्लस के रूप में। क्यों? देखिए, माइनस के 5 माइनस के 15। अब ये क्या होता है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। क्या बच गया? 5 बच गए, उधर 15 बच गए, तो 5 तिया 15। इसीलिए धनात्मक भागफल प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले पर। माइनस के 16 हैं यहाँ पे, भाग प्लस के 4 हैं। किसी ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या से भाग देने पर भागफल ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये आपस में कटते नहीं। उधर माइनस का है, इधर माइनस का है, इधर प्लस का है, तो ये माइनस में ही जाएगा। कोई धनात्मक संख्या अगर है और उसको ऋणात्मक संख्या से भाग देनी है, तो भी भागफल ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि ये भी आपस में मेल नहीं खाएंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। जैसे 8 को हमने भाग दिया 8 से, 8 एकम 8, 1 ही आएगा। इसका है किसी संख्या में 1 से भाग देने पर, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर क्या है, वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे प्लस के हैं तो प्लस का भागफल आया। यहाँ माइनस के 6 हैं, भाग 1 है, तो यहाँ भागफल माइनस में ही आएगा। ऊपर वाला नियम इसमें भी लागू होगा। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 0 ही आता है, और किसी संख्या को 0 से भाग देने पर भागफल अनंत आता है। जैसे एक संख्या मान लीजिए ये है 30, इसको हमने 0 से भाग दिया तो 0 पढ़ेंगे, यहाँ पे भी 0 आएगा, फिर 30 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 30 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर चाहे कितनी भी बार भाग करते चले जाइए, लेकिन ये कभी भी आपको 0 प्राप्त नहीं होगा, या 0 से कोई छोटी संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ये हमारे कोर्स में परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन सवाल दिया जाता है जो कि किसी संख्या में 0 से भाग देने के ऊपर दिया हो। अब यहाँ आपने देखा योगात्मक प्रतिलोम। अच्छा, अब इसमें गुणा के चैप्टर में एक रह जाता है
गुणात्मक प्रतिलोम, ये भी देखना जरूरी है आपके लिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जिसमें किसी संख्या से गुणा करने पर, दी गई संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर एक प्राप्त हो जाए। भाग गुणनफल क्या है? एक प्राप्त हो जाए, तो वो गुणन का क्या है? गुणा का योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे हमारा है -9/13। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है हमें। इसका क्या करना है हमें? गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इसे हमें ऐसी संख्या से भाग देना होगा ताकि हमें गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? 13/-9 से गुणा कर देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, 9 एकम 9 और 13 एकम 13, 1 गुणा 1 बराबर 1। तो माइनस के 9/13 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 13/-9। अब इस प्रकार से कितनी भी संख्याएं दी जा सकती हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा। तो आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।